हेलो एवरीवन, आप सभी का आर्ट एंड बैचेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर पर मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों के आंसर्स विद प्रूफ के वीडियो बना दिए हैं। होप आपने देखा भी होगा। उसी की सीरीज़ में आज मैं करंट अफेयर्स का वीडियो डाल रहा हूं। तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो में मैं आपको सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी दूंगा, और वो भी प्रूफ की पिक के साथ। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि असम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, और जिसका प्रूफ हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। इससे रिलेटेड ये थोड़ी जानकारी है, आप इसको पढ़िएगा कि ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है और ये यमुना रिवर के पास में है, और ये एक रामसर साइट भी घोषित करी गई है। आगे हैं, ये आपका जीवीए पूछा गया था, तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020 जिसने पढ़ा होगा उसको ये वहाँ पर मिल जाएगा। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी डिजीज़ जो है वो माउथ और नोज़ से निकलने वाले जो स्मार्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर हम कहते हैं छींकने वगैरह से जो निकलता है उसके थ्रू नहीं फैलता है। तो देखिए, निमोनिया आपका फैल जाएगा, कोविड-19 भी फैलेगा, टीबी भी फैलेगा, लेकिन एचआईवी एड्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि किसी के खांसने या छींकने से एचआईवी एड्स ट्रांसमिट होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के विनर कौन हैं। बुक का नाम पूछा गया था, तो बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो यहाँ पर इसके बारे में एडिशनल डिटेल है। रिटन बाय डेविड डियोप एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच बाय अन्ना मॉस्को वाकिस। तो यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि इन दोनों लोगों को मिला गया था, और आप ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 50,000 जो है येन की प्राइज़ मनी यहाँ पे स्प्लिट की गई है दोनों लोगों के बीच में। ट्रांसलेटर और आथर दोनों को इक्वल रिकॉग्निशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021। तो वाटर बरियल है, और वाटर बरियल हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन at the 67th National Film Award 2021, inspired by the popular Assamese novel Sabakota Manu, which is written by Yeshe Dorji Thongchi. Water burial is Monpa dialect and has an intriguing storyline around a dark ritual of a local tribe in अरुणाचल प्रदेश। ये डिटेल में आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। आप इससे रिलेटेड फ्यूचर में कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो वो कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए CSIR NCL ने जो एक टेक्नोलॉजी विकसित करी है उसका नाम क्या रखा है, तो उसका नाम स्वास्तिक रखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर पूछा गया था कि चैंडलर गुड गवर्नर इंडेक्स में इंडिया की 2021 में रैंक क्या है, तो ये 49th रैंक आई हुई है, और ये 104 नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और फिनलैंड इस समय टॉप पर आया हुआ था, और वेनेजुएला इज़ द लास्ट रैंक्ड कंट्री एट 104, ये यहाँ पर दिया गया है। और ये अप्रैल का करंट अफेयर्स है। देखिए, यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं उनकी डेट आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पता लगा सकेंगे कि कहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे ये 8 जून 2021 लिखा हुआ है, तो देखिए अप्रैल का भी आया, 2021 का आया, और जनवरी के भी करंट अफेयर्स देखेंगे आप, तो इसका मतलब आप फ्यूचर में 2022 का जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स 100% पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। और इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ जानकारी एडिशनल है, ये 8 जून को दिया गया था। इसमें एक एडिशनल जानकारी ये है कि कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज़ द ओशियन सी एंड मरीन का जो टारगेट रखा गया है, ये 2030 तक का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। ये सन पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो SDG में नीति आयोग की रिपोर्ट आई हुई थी, तो उसमें टॉप रैंक आई हुई है केरला की। केरला टॉप रैंक ने यहाँ पर गेनर है, और यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, केरला टॉप गेन, और यहाँ पर बताया गया है कि मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड टॉप गेनर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर रैंकिंग फ्रॉम 2019। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था, तो ये रिपोर्ट डॉक्टर KP कृष्णन ये जो कमेटी बनी थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KP कृष्णन। भारत में मिला स्ट्रेन कहलाएगा डेल्टा, WHO ने दिया वेरिएंट का नाम।
ये जो पिक है मैंने फेसबुक से कहीं से डाउनलोड करी हुई थी, किसी ने शेयर कर रखी हुई थी, तो जहाँ से ज्ञान मिले वहीं से बटोर लीजिए। मैंने इसको पढ़ रखा हुआ था और यहाँ पर मैंने इस सवाल को अटेम्प्ट किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पर भारत में मिले वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया गया, जबकि दूसरा जो स्ट्रेन मिला हुआ था उसका नाम कप्पा रखा गया था, और जो ब्रिटेन में मिला था उसका नाम था अल्फ़ा, साउथ अफ्रीका वाले को रखा गया बीटा, ब्राज़ील में जो मिला उसका नाम रखा गया गामा, यूएस में जो मिला गया था उसका नाम रखा गया था एप्सिलॉन, और फिलीपींस में जो मिला हुआ था उसका नाम रखा गया था थीटा। आगे चलते हैं। तो ये पूछा गया था कि जो वेसल है सजग, इसको किस कंपनी द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, और इसको एनएसए अजीत डोवाल जी ने कमीशन किया हुआ है। और कहाँ पर किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल के रूप में किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है यहाँ पर एक करंट अफेयर से रिलेटेड कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दौरान जो है नेओमी ओसाका ने कुछ रिपोर्टर्स के साथ, या फिर हम कह दें कि जो पत्रकार थे उनके साथ कुछ अभद्रता कर दी थी, जिसके कारण उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। तो ये रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट थी उस टाइम की। और ये सूचना कब की है, ज़रा इसकी एज देखते हैं, इसका टाइम देखते हैं कब की बात है। ये 6 जून की बात थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछा गया है कि हेरोन नाम का जो हमने मंगाया हुआ है ये ड्रोन, ये किस देश से मंगाया हो, तो ये इज़राइल से मंगाया हुआ है। ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि साइक्लोन ताकते का नाम किसने रखा हुआ है, तो उसका नाम म्यांमार ने रखा है। म्यांमार ने तौकते, ये गेक्को है, एक मछली, बड़ी मछली होती है जो ज़मीन पर चलती है, उसको गेक्को कहते हैं। तो इसको इसी के नाम से प्रेरित होकर के रखा गया है। जबकि जो यास तूफान आया हुआ था उसका नाम तुर्की ओमान ने रखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 17 में आते हैं। इस बार करंट अफेयर्स ने एकदम जो है कहते हैं ना छप्पर फाड़ के बारिश करी हुई है। 20 क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर की तुलना में। लास्ट ईयर बहुत कम आए होते, इस बार पॉलिटी ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया, जबकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा गया। माउंट मेरापी पूछा गया है, वोल्केनो एरप्ट हुआ था जनवरी में, और अभी कल परसों भी एरप्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपका इंडोनेशिया में है। आगे बढ़ते हैं अपने मोदी जी के साथ। मोदी जी ने लॉन्च की है E100 प्रोजेक्ट इन पुणे टू प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट एथेनॉल अक्रॉस इंडिया। तो ये जो E100 है ये एथेनॉल से रिलेटेड प्रोजेक्ट था। बहुत लोगों ने इसको कोविड वैक्सीन टिक कर दिया हुआ है, पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट समझते हुए, तो ये मिस्टेक हो गया है लोगों से। एथेनॉल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर गुवाहाटी का रायमोना था, जो इस समय असम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है। ये डिक्लेयर किया गया है स्टेट का 6th नेशनल पार्क। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा थे। 6 जून की रिपोर्ट थी ये। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून होता है, तब इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क के रूप में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन पूछा गया है कि बुआई से पहले, सोविंग करने से पहले किसानों को उनकी फसल का एक मूल्य निर्धारण कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको MSP कहा जाता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन था, इसको सभी को आना चाहिए था। तो ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप ऐसे ही मेरा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इन कंटेंट्स को रेडी करने में 7 से 8 घंटे कहीं नहीं गए, इतने तो लग ही जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।